Hello guys, welcome to Tech Maths. In last video we have done the basics related to the exercise 2.2 और उसमें हमने रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें समझी थी कि क्या होता है, कैसे कैसे इसको डिफाइन करा जाता है। आज हम उसी पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की चैप्टर 2 की 2.2 वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका इसमें कि ए सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 अप टू 14 और बोल रखा है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम आर टू आर। बोल रखा है इस सेट के ऊपर ए टू ए करके एक रिलेशन डिफाइन है और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और ये बता रखा है कि जहाँ पे दोनों x कॉमा वाई किससे बिलोंग करते हैं? हमारे a से बिलोंग करते हैं। तो बोल रखा है इसके डोमेन और कोडोमेन और रेंज बताओ क्या क्या होगा। सबसे पहली बात तो ए वाले सेट में जो एलिमेंट है वो क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 14। ठीक है, ये हमारे पास में एलिमेंट है सेट ए में। ठीक, अब जो इन्होंने रिलेशन बताया है वो किसके ऊपर बन रहा है? वो रिलेशन ए टू ए है ना। वो रिलेशन हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक है? ए टू ए है। मतलब रिलेशन वापस 1 से लेके 14 एक वाले सेट में होंगे, इधर वाले सेट में, और इधर वाले सेट में भी कितने होंगे? 1 to 14 ही होंगे। तो समझ लो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो गए, है ना। फिर उसके बाद में अब क्या करना है आपने, आपका जो रिलेशन उन्होंने बताया है वो रिलेशन ये बताया है कि x का जो थ्राइस है, x का जो थ्राइस है ये हो गया 1 2 3 4 अप टू लेके कहाँ तक? 14 तक। ये स्टार्टिंग वाला सेट है ए। ये मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये x है और ये बाद वाला सेट है आपका, ये कौन सा है? ये भी a है क्योंकि रिलेशन उसी पे डिफाइन है। ये y है और इन दोनों के बीच में रिलेशन है r। और किस तरह से बता रखा है इन्होंने कि जो तुम्हारा x का थ्राइस है अगर उसमें से y माइनस कर दो तो वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिन्हें 3 से मल्टीप्लाई करने पे और इधर वाले सेट से अगर हम उसे माइनस कर दें तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? वो 0 के इक्वल आ जाएगा। खुद सोचो, अगर आपने x की वैल्यू 1 ली है तो y कितना होने वाला है उसके लिए? यही है ना आपका रिलेशन भाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यही है ना रिलेशन। तो अगर आप x इज इक्वल टू 1 लेते हो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना आने वाला है? 3, है ना। मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जो आएगा वो आएगा 1,3। दूसरा क्या आएगा? अगर आप 3x की जगह पे 2 लेते हो, ये आ गया 2, यहाँ पे 2 ले रहे हैं हम, तो 3 इंटू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। मतलब एक चीज़ हम देख रहे हैं, जो हम एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं उसका थ्राइस आ रहा है ना। तो जो रिलेशन R में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो क्या क्या आएंगे? 1,3 आएगा, फिर 2 का ट्रिपल 2 का ट्रिपल टाइम्स 6 हो गया। फिर तीसरा क्या आएगा? 3 के साथ में क्या आएगा? 9, 4 के साथ में क्या आएगा? 12, 5 के साथ में क्या आएगा? 15। देखो जब हमारी x की वैल्यू 5 होगी ना, जब हमारी x की वैल्यू 5 होगी तो उस वाले केस में y कितना होगा? हमारा 15 होगा। बट द प्रॉब्लम इज दिस, y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। सेट a हमारा कितने तक है? सेट a हमारा 1 से लेके कहाँ तक है? खाली 14 तक है ना। और कंडीशन क्या थी कि x और y दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए? a से बिलोंग करने चाहिए, है ना। तो हमारे पास ये आ गया रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें पूछी? अब उन्होंने हमसे पूछा डोमेन क्या है। तो भाई डोमेन क्या होता है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर के जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं। तो क्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया डोमेन। रेंज क्या होता है? तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो आपका रेंज में काउंट होगा। तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया एंड 12 हो गया। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है आपका ये वाला जो सेट होता है, मतलब कि कोडोमेन हो गया सेट ए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि रिलेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरह से होंगे। ठीक, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वो भी सेम इसी के जैसा ही है बट फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें और इजीली समझ में आ जाए। क्या बोल रखा है? डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर आर इज इक्वल टू दिस। उन्होंने बोल रखा है कि ये वाला जो रिलेशन है ना वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन करो। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ से सेकंड है। किस तरह से डिफाइन कर रखा है? तो आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट
क्या बोला है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये है एक्चुअल में रिलेशन, है ना। और साथ में क्या बता रखा है कि x जो है नेचुरल नंबर है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन, किससे छोटा है ये 4 से छोटा है। और साथ में कंडीशन ये भी है कि x और y दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। खुद सोचो R के अंदर, इस रिलेशन के अंदर जो जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो क्या क्या आएंगे। अब ये सोचो नेचुरल नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, तो भाई 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। ये दोनों सेट हमारे नेचुरल नंबर के ही है, ये जो x है इसमें भी नेचुरल नंबर है, ये जो y है उसमें भी नेचुरल नंबर है, और ये हमारा क्या है, रिलेशन R है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने कि रिलेशन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब ये x हमारा 1 रहेगा तो यहाँ पे जब 1 रखोगे तो y कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब ये इधर 6 के साथ कनेक्ट होगा। फिर 2 रखोगे तो किसके साथ कनेक्ट होगा, ये 7 के साथ कनेक्ट होगा, है ना। फिर 3 रखोगे तो किसके साथ कनेक्ट होगा, 3 रखोगे तो 8 के साथ कनेक्ट होगा। और उसने बोला x जो नेचुरल नंबर है ना वो 4 से छोटा है, तो हमारे पास मतलब x में 3 ही नंबर्स आ सकते हैं, है ना, x में 3 ही नंबर आ सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर निकले इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से निकले, तो हमारे पास जो निकले वो निकले 1, एक तो निकला हमारे पास में 6, दूसरा निकला 2, 7, है ना, फिर तीसरा निकला 3, 8। ये 3 एलिमेंट निकले हमारे पास में, 3 ऑर्डर्ड पेयर निकले इस रिलेशन में, और ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, इसके बाद हमसे पूछा है कि भाई बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। फिर से भाई जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स का सेट है ये डोमेन हो गया, जो लास्ट वाले एलिमेंट्स का सेट है वो क्या हो गया, वो रेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि a इज इक्वल टू जो है आपका 1 2 3 5 है और b इज इक्वल टू 4 6 9 है। a उन्होंने बता दिया a क्या है तुम्हारे पास में, b भी उन्होंने बता दिया क्या है तुम्हारे पास में, है ना। अब क्या बोला है कि डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम a टू b बाय विच बाय r इज इक्वल टू x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। और ये बोल रखा है कि x और y दोनों किस किस से बिलोंग करने चाहिए, रिस्पेक्टिव अपने अपने सेट से बिलोंग करने चाहिए, मतलब x जो है a से बिलोंग करेगा और y जो है b से बिलोंग करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ज़रा ध्यान से। सेट a क्या बोला है इसमें, सेट a है तुम्हारा 1 2 3 एंड 5, राइट। सेट b है इसमें आपका 4 6 एंड 9। अब क्या बोला है, जो रिलेशन R है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो x, y है इस तरह से कि जो डिफरेंस होना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड होना चाहिए, और x हमारा a से बिलोंग करना चाहिए एंड y शुड बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब एक चीज़ समझना ज़रा, बेसिकली हमें इस रिलेशन के अंडर में क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये इस वाले एलिमेंट में से जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या नंबर होंगे, ऐसे कौन कौन से पेयर होंगे जो जहाँ पे इनका डिफरेंस ऑड आएगा। देखो 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो ऑड आएगा हमारे पास में, है ना। फिर 1 का और 6 का जो डिफरेंस है वो भी ऑड आएगा, है ना। 2 का डिफरेंस 9 के साथ में ऑड आएगा, है ना। 3 का डिफरेंस 4 के साथ में ऑड आएगा, 3 का डिफरेंस 6 के साथ में भी ऑड आएगा, 5 का डिफरेंस जो है 4 के साथ में भी ऑड आएगा, 5 का डिफरेंस 6 के साथ में भी ऑड आएगा, और 5 का डिफरेंस 9 के साथ में भी क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये वो हमारे वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर निकले हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि जो हमारा डिफरेंस है वो क्या आने वाला है, ऑड आने वाला है। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हमने वो सारे किस किस से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग वाला a से बिलोंग करता है और लास्ट वाला किस से बिलोंग करता है, b से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस रिलेशन के अंडर में क्या क्या एलिमेंट आ गया हमारे पास में, यहाँ पे क्यों लिखना है, यहीं पे लिख देते हैं r इज इक्वल टू एन, हियर इट इज, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। फिर क्या बोला है इन्होंने, इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी लिख दिया हमने, सिंपली एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है शो
फिगर 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set builder form. पहले तो इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, फिर दूसरा क्या है रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर ये पूछ रहा है हमसे कि डोमेन और रेंज क्या है। देखो जो रिलेशन तुम्हारा P और Q के बीच में है, P और Q के बीच में है, पहले तो इस रिलेशन को लिखना है तुम्हें किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यार सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसे, ये देखो रिलेशन R हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे x, y हो गया सच दैट, अब तुम्हें डिफाइन करना है कि x और y के बीच में रिलेशन है क्या। जरा एक चीज़ समझना, यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 2 है ना। तो इसको किस तरह से लिखोगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 सच दैट वेयर, जहाँ पे x हमारा किससे बिलोंग करता है, P से बिलोंग करता है, एंड Q हमारा किससे बिलोंग, सॉरी y जो है हमारा किससे बिलोंग करता है, y जो है हमारा Q से बिलोंग करता है। ये हो गया आपका किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। जब दूसरा आपसे रोस्टर फॉर्म में पूछा जाए तो एलिमेंट्स को लिख दो सिंपली। क्या हो गया, 5 किससे कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, 6 किससे कनेक्ट है, 4 से, और 7 हमारा किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है। ये हो गया। फिर हमसे थर्ड वाले पार्ट में पे यहाँ पूछा है डोमेन क्या है इसका, डोमेन क्या हो गया इसका, 5, 6 एंड 7। रेंज क्या हो गया इसका, तो रेंज हो गया 3, 4, 5। रेंज पता है ना, जो लास्ट वाला सेट, जो सेकंड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सेकंड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, रेंज, और जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ये क्या होता है आपका, डोमेन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6। ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, आर जो है कोई रिलेशन है और वो ए पे डिफाइंड है, मतलब जो रिलेशन है जो उसमें दोनों सेट होंगे ना, स्टार्टिंग वाला सेट और लास्ट वाला सेट दोनों ए है ना, और उसी पे डिफाइन कर रखा है। और किस तरह से डिफाइन कर रखा है इन्होंने कि a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। बोल रखा है कि जो a और b हैं वो दोनों a से बिलोंग करते हैं, और b जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली a से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। पहली बात तो आप इसको समझो, विजुअल फॉर्म में मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। 5th वाला ये मेरे पास में ये जो था ये a वाला सेट है, a से डिफाइन कर रखा है ना उन्होंने, इसलिए मैं a लिख दे रहा हूँ, और दूसरे वाले को ये b लिख दे रहा हूँ। एक्चुअल में है क्या, ये a के ऊपर ही डिफाइंड है, ये भी सेट a है, ये भी सेट a है, बस ये स्टार्टिंग वाला सेट है तो इसलिए इसको, इसके एलिमेंट्स को a से डिनोट करा है, और ये लास्ट वाला सेट है इसलिए इसके एलिमेंट्स को b से डिनोट करा है। तो इसमें एलिमेंट है कौन कौन से, इसमें है 1, 2, 3, 4 एंड 6। इसमें भी कौन से है, 1, 2, 3, 4 एंड 6। अब क्या है, क्या बोला है कि b जो है, ये जो b वाला सेट है, इसके जो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग वाले सेट के एलिमेंट से एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो ऐसा कौन कौन सा पेयर बन सकता है आपके पास में इस रिलेशन के अंडर में, इस R में कौन कौन से पेयर बन सकते हैं ऐसे। देखो 1, 1 अगर मैं लिखूँ तो ये b 1 से डिविजिबल होगा, है ना। अगर मैं 1, 2 लिखूँ तो 1 से तो सारे ही होंगे, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 6। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1 जो है सबसे रिलेटेड होगा हमारा, है ना। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, क्योंकि जो लास्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। फिर जब 2 पे आएंगे तो 2 से एग्जैक्टली कौन सा डिविजिबल होगा, 2 डिविजिबल होगा, है ना। 2 से एग्जैक्टली कौन सा डिविजिबल होगा, 4, और 2 से कौन सा होगा, 6। फिर 3 पे आएंगे तो 3 से 3 होगा, और 3 से कौन सा होगा, 6 होगा। फिर जब 4 पे आएंगे तो 4 से क्या होगा, 4 होगा, और कोई सा भी नहीं होगा, और 6 से कौन सा होगा, खाली सी होगा, है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स आ गए, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा पहली चीज़ तो इसने ये बोली थी, फर्स्ट पार्ट में इसने ये बोला था कि इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो वो हमने ऑलरेडी कर दिया, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, लिख दिया। सेकंड वाला पार्ट क्या है इसका, बोल रहा है डोमेन बताओ, इस रिलेशन का डोमेन बताओ। तो भाई इस रिलेशन का डोमेन क्या है, स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कनेक्टेड है ना इससे, भाई 1 भी कनेक्ट था, 2 भी कनेक्ट था, 3 भी कनेक्ट था, 4 भी कनेक्ट था, 6 भी कनेक्ट था। तो इसका मतलब डोमेन में क्या आ गया तुम्हारा, डोमेन में आ गया 1, 2, 3, 4 एंड 6,
ठीक है। रेंज में क्या आ गया, रेंज में भी वापस यही आएगा क्योंकि यही सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हुए हैं। देखो 1 भी है हमारे पास, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, सारे एलिमेंट्स हैं वाई के भी। तो ये भी हो गया 1 2 3 4 एंड 6। तो रेंज और डोमेन इसमें दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ये पार्ट थर्ड था इसका, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट थर्ड था इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 पे इन्होंने बोला है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। हमें डोमेन और रेंज निकालना है एक रिलेशन आर का, और रिलेशन आर को किस तरह से डिफाइन कर रखा है कि x प्लस 5, और जो हमारा x है वो किससे बिलोंग करता है, वो हमारा बिलोंग करता है x प्लस 5 से, x प्लस 5। ये बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इस वाले क्वेश्चन में, 6 वाले क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूज़न होती है मैं बताता हूँ। ये जो उन्होंने रिलेशन लिखा है ना यहाँ पे कि ऐसे करके r इज इक्वल टू x प्लस 5, तो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये ऐसे कैसे लिख दिया इन्होंने, इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और x हमारा किससे बिलोंग करता है, x हमारा बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ नहीं है, ये जो स्टार्टिंग वाला है ये तुम्हारा x है और ये बाद वाला जो है y है। मतलब ये किस तरह से रिलेटेड है कि जो तुम्हारा y है वो किसके इक्वल है, तुम्हारा वो x प्लस 5 के इक्वल है। ये इसका मतलब ये था। ठीक है, और जब अगर ऐसा है तो इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो कौन कौन सा आने वाला है, देखो 1 रखो और 5 रखो, ऐड करते चले जाओ। 1 रखोगे तो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे, 1 रखने पे कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, तो 1,6 हो गया। फिर 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 रखने पे 7 आएगा, 3 रखने पे 8 आएगा, 4 रखने पे 9 आएगा, 5 रखने पे 10 आएगा, और स्टार्टिंग में मैं एक भूल गया, 0 रखने पे कितना आएगा 0,5 आएगा। ये तुम्हारे रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा x है वो तो तुम्हारे पास है। अब पूछा क्या था इन्होंने, डोमेन और रेंज पूछा था। देखो डोमेन का मतलब क्या था, डोमेन का मतलब था जो x वाले एलिमेंट है। तो x वाले एलिमेंट के अंदर क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। और जो रेंज है वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं y वाले एलिमेंट्स। तो y में क्या क्या है, y में 6 7 8 9 एंड 10, और 5 क्या है 5 6 7 8 9 10। ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू, ये रिलेशन है आपका, ये रिलेशन है आपका कि r इज इक्वल टू क्या है, ब्रेसेस के अंदर x कॉमा एक्स क्यूब, x कॉमा क्या है एक्स क्यूब, और क्या बोल रखा है x जो है प्राइम नंबर है, किससे कम है 10 से कम है। खुद सोचो ज़रा, ये जो लिखा है ना इन्होंने, ये 7th वाला क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू x कॉमा एक्स क्यूब। तो ये जो x क्यूब है ना ये y है, और सच दैट क्या लिखा है कि x इज़ अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है और किससे छोटा है, तो लेस देन 10, ये 10 से छोटा है। ठीक है, तो ये जो x क्यूब है ये बेसिकली है क्या, ये y है, ये x क्यूब है क्या, ये y है ना। तो जो हमारा y है वो क्या बता रखा है हमें, x क्यूब बता रखा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y कितना आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, है ना। अगर आप x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 8 आएगा। अगर आप x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो y कितना आएगा 27 आएगा, है ना। लेकिन x के ऊपर कंडीशन डाली थी उन्होंने, क्या कंडीशन डाली थी कि x हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है इसका मतलब हम ना ही x इज इक्वल टू 1 ले सकते, और बाकी जो दो हमने लिए हैं वो हमारे प्राइम नंबर ही हैं। बाकी जो हमने लिए हैं वो क्या है, हमारे दोनों प्राइम नंबर ही हैं। तो मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा तो y कितना आ जाएगा 8, और x इज इक्वल टू 3 होगा तो y कितना आ जाएगा 27। फिर इसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, x इज इक्वल टू 5 है, तो y कितना आएगा, y आएगा हमारा 1 2 5। फिर x इज इक्वल टू अगला प्राइम नंबर 7, तो y कितना आ जाएगा 3 4 3, और 10 से छोटे बस यही हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, तो वो आए हैं हमारे पास में 2,8, फिर है 3,27, फिर है 5,125, और फिर अगला है 7,34343।
ये हो गया इस रिलेशन में। फिर इसका क्या पूछा है, बस यही पूछा है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं पूछा। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला था, वो हमने ऑलरेडी लिख दिया इसको। ठीक, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 7 वाला हो गया। लेट a इज इक्वल टू ये और b इज इक्वल टू 1,2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो a इज इक्वल टू उसने बोला है x, y, z है, ठीक है। और b इज इक्वल टू क्या बोला है इन्होंने कि ब्रेसेस के अंदर 1,2 है। अब बोला है नंबर ऑफ रिलेशन बताओ। और मैंने नंबर ऑफ रिलेशन के लिए क्या बताया था, सबसे पहले फाइंड करो कि आपके a और b में कितने, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो क्या होगा वो, इसके अंदर 3 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, 3 × 2 मतलब 6। इसका मतलब जो हमारे नंबर ऑफ रिलेशन होगा, जो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज़ 6। तो 2 रेज़ टू द पावर 6 मतलब 64। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कितने रिलेशन बन जाएंगे, 64 रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है हमसे कि एक रिलेशन है R जो कि किस पे डिफाइन है, Z पे। Z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। Z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। किस पे डिफाइन है हमारा, इंटीजर्स पे डिफाइन है। और फिर क्या बोल रहा है आगे कि R इज इक्वल टू क्या बोला है इन्होंने आगे कि R इज इक्वल टू A, B सच दैट कि जो A, B है, पहली बात तो वो दोनों इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, कॉमा, और A - B भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ समझना ज़रा। इंटीजर बोला है ना इन्होंने, A और B दोनों इंटीजर होने चाहिए, और इनका भी जो सब्ट्रैक्शन है दोनों का इंटीजर ही होना चाहिए। एक बात बताओ, मेरे पास ये एक सेट है यहाँ पे इंटीजर का, ये इंटीजर है, ये मेरा x है, ये पूरा इंटीजर है। -∞ से लेके क्या चलता है, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे चलेगा 1, 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इधर भी मेरे पास इंटीजर ही है। अब उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव तो बताया नहीं, 0 आ गया, इधर भी -1 है, -2 है, -3 है और अप टू इन्फिनिटी है। इधर भी 1 है, 2 है, 3 है और अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों का डिफरेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। अब एक बात बताओ, हमने बहुत अच्छे से पता है कि दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इंटीजर होता है ना। दो डिफरेंस का, इन दोनों के बीच में जो इन्होंने रिलेशन बता रखा है, जो रिलेशन इन्होंने बताया है वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा भाई। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो हमसे डोमेन ये पूछ रहे हैं, जो डोमेन हमसे पूछ रहे हैं उस डोमेन में क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। और जो रेंज ये हमसे पूछ रहे हैं उसमें भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। क्योंकि हम यहाँ से इंटीजर पिक करेंगे और इंटीजर में से ही माइनस करेंगे, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो गाइस ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है आप लोगों की। हम अगले वाली वीडियो में फंक्शन पढ़ेंगे, और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट था, रिलेशन का आपको 12th में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा पहले वाले चैप्टर में, बट फंक्शन जो है आई वुड से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैन रिलेशन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगली 2 वीडियोज़ में। एक वीडियो में इसका बेसिक और इंट्रो वगैरह हो जाएगा, और दूसरी वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर हमारा चैप्टर 2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ओके। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, तो और लोगों तक पहुंचाएं, इन्हें शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक भी करें। तब तक के लिए चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।